My dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. And अगर चैनल पर आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंसी। ये 12th लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर सब पे अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। एंड जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको वहाँ पे सारी PDF मिल जाएंगी। और साथ में जो मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, ये उसका एक पूरा प्लेलिस्ट है अलग से, तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और साथ साथ में जो ये कॉन्सेप्ट वीडियोस चल रहे हैं, ये इनका भी जो लिंक है उसका भी अलग पूरी प्लेलिस्ट है। ये कॉन्सेप्ट वीडियो का भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से ये प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र एंड आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड SRF। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंसी। स्पेशली कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो अकाउंटेंसी या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, या जो फाइनेंस जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, डेबिट क्रेडिट्स और जो भी परचेज बुक्स हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनका मैनेजमेंट कैसे होता है। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है या कुछ है तो फाइनेंस तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब तक फाइनेंस नहीं होगा, जब तक पैसे नहीं होंगे, जब तक अच्छा सा अमाउंट नहीं होगा जो भी मैनेजमेंट है उसको रन करने के लिए, तो फाइनेंस जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द बेसिक स्टेप। इट इज़ द एरिया ऑफ बिजनेस विच डील्स विद द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ एन इस्टेब्लिशमेंट की जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं वो पैसों से या रिलेटेड होता है। तो जितने भी कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें जो भी फाइनेंस का मैनेजमेंट हो रहा है कि क्या कहाँ पे डेबिट हो रहा है, कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ परचेज करनी है, अभी कौन सी नीड है, मीन्स जो पैसों का जो पूरा मैनेजमेंट होता है कि कहाँ पे किस स्टेप पे कितने क्या फाइनेंस हो रहा है, कहाँ पे कितने खर्चे हो रहे हैं, या किस चीज़ का क्या बजट है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का, कौन से ग्रुप का क्या बजट है, उस बजट को मैनेज करना उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज़ कंसर्न विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड देयर प्रेजेंटेशन इन अ फॉर्म दैट विल इनेबल मैनेजमेंट टू मेक प्रॉफिटेबल डिसीजन। देखो यहाँ पे हमने बात की कि बजट की, कहाँ पे कितना बजट जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखना, ये तो हो गया सिर्फ एक एस्पेक्ट बजट। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स जो भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हर एक डिपार्टमेंट में, लाइक अगर कोई फूड ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे कुकिंग एरिया में क्या मैनेजमेंट, क्या फाइनेंस, मीन्स कुकिंग एरिया में जितने भी जो भी मैनेजमेंट हो रहा है, लाइक बजट है और वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, उसके बाद स्वीपिंग है, क्लीनिंग है, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग जो भी बजट आ रहा है, उनका जो भी मैनेजमेंट हो रहा है, उस मैनेजमेंट को इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करना, जिससे एक प्रॉफिटेबल डिसीजन लिया जा सके कि नेक्स्ट क्या करना है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट हो, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मीन्स जो भी जितने भी टाइप के मैनेजमेंट हैं उन मैनेजमेंट के अकाउंट, जो भी उन सारे मैनेजमेंट को मैनेज करना उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे फाइनेंशियल मीन्स ओनली बजट मैनेजमेंट इज़ फाइनेंशियल, यहाँ पे हिंदी में दिया है। द नेक्स्ट इज अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या है, मीन्स जो भी पैसे आ रहे हैं उनका जो एक रिटन फॉर्म में जो पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। इट इज़ डिस्क्राइब एज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग इन फाइनेंशियल टर्म द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। देखो अकाउंटेंसी में वही है ना, जो भी फाइनेंस, जो भी बजट या जो भी पैसों का लेन देन हो रहा है कि पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होने के चांसेस हैं, उन सबको एक फॉर्म में ऐसे रिकॉर्ड करके रखना उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। इट हेल्प्स इन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन द टाइम। लाइक देखो पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, प्रेजेंट के सारे रिकॉर्ड्स हैं, फ्यूचर में क्या होगा उसका भी आपने एक प्लान बना के रखा है। तो ये हेल्प करता है कि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है कि हाँ कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपके पास सारा कुछ रिकॉर्ड है। एट दैट पॉइंट आप जाके वो सेम पॉइंट चेक कर सकते हो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको ईजिली समझने में और इन फ्यूचर क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं, इन सबको एक अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए कि जो भी फ्यूचर में होगा वो प्रॉफिटेबल हो, उसके लिए
जो भी फाइनेंस का जो मैनेजमेंट होता है, जो रिकॉर्ड होता है, वो कहलाता है अकाउंटेंसी। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल से यहाँ पे हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन में पास्ट में क्या क्या फाइनेंस मेजरमेंट्स है, प्रेजेंट के मेजरमेंट्स क्या हैं, फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, नया डेवलपमेंट हो रहा है। तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने में, फ्यूचर में मीन्स क्या प्लानिंग है कुछ, और उसको जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, डेवलपमेंट कराना है, या जो भी न्यू चीज़ें या न्यू टेक्निक अप्लाई करनी है कुछ भी, तो उसके लिए फाइनेंस मीन्स पैसे चाहिए। तो उन सब का एक रिकॉर्ड है। तो वही दिया है यहाँ पे कि किस किस कंपोनेंट के किस फॉर्म में आप कॉस्ट को, जो भी पैसे हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली जो कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जो रॉ फूड आ रहा है, रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, और कोई भी रॉ इंग्रेडिएंट है, या फिर लाइक कटलरीज एंड जो भी इक्विपमेंट्स नीडेड हैं, ये सब अगर आ रहा है तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सिंपली अगर फूड ऑर्गेनाइजेशन है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल मीन्स जो रॉ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, या डिशेज मील्स जो भी आ रहा है रॉ फॉर्म में, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। देन आता है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय, मीन्स जो एम्प्लॉय वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी, सैलरी के साथ साथ जो देखो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को घर देती हैं, तो वो और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये सारी जो फैसिलिटीज़ आती हैं ये सब आती हैं कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय को मीन्स जो फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय को दी जा रही हैं, लाइक उनको सैलरी दे रहे हैं, उनको घर दे रहे हैं, उनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं, पर्सेस, और उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ ये दे रहे हैं, ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय में आती हैं। देन आता है ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट मीन्स जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइक अगर सेल्फ बिल्डिंग नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं रेंट पे चल रहा है तो रेंट देना, ठीक है। रेंट के बाद फ्यूल जा रहा है, गैस फ्यूल ये सब, एंड उसके बाद क्लीनिंग, कहीं पे लाइक कोई प्लान नहीं था बट ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ, या फिर जो प्लान किया था उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो ये सारे जो टर्म्स आते हैं कि रेंट देना, क्लीनिंग, फ्यूल, डेप्रिसिएशन, लॉस, एंड ये सब चीज़ें जो आती हैं ये आती हैं ओवरहेड कॉस्ट में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल मीन्स जो मटेरियल आप खरीद रहे हैं, जो भी मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो मटेरियल में आता है। एम्प्लॉय मीन्स जो आपके वर्कर्स हैं, वर्कर्स से रिलेटेड उनकी यूनिफॉर्म, सैलरी, वर्कर्स से रिलेटेड जो भी कॉस्ट जा रहा है वो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय। देन आता है ओवरहेड। ओवरहेड मीन्स जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका रेंट, उसकी क्लीनिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और रेंट्स, और डिप्रिसिएशन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सब जो आता है वो आता है ओवरहेड कॉस्ट में। तो जो सिंपली कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो सिंपली 3 पार्ट्स में। तो ये है हिंदी में। देन आता है बुक्स ऑफ अकाउंट, कि जो भी ये अकाउंटिंग हो रही है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है, उसको अब मैनेजमेंट हो रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कोई बुक होगी, कोई पेपर होगा, कोई रिसिप्ट होगी जिस पे आप उसके रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, तो वो कैसा होगा। तो सिंपली देखो, जब पुराने टाइम में जो मूवीज़ आती थी उनमें एक मुंशी जी टाइप थे, वो एक कॉपी लेके बैठे रहते थे, वो क्रेडिट एंड डेबिट सब रिकॉर्ड करते रहते थे। तो सिंपली ये भी है कि कैसे जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको कैसे रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले है कैश बुक, ठीक है। इट मेंटेन्स द डेली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। जो भी डेली ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो भी डेली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक होती है, उसको बोलते हैं कैश बुक, ठीक है। जो भी रिसिप्ट आ रही हैं, जो भी पेमेंट्स आ रहे हैं, उसको सबको रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। ऑल रिसिप्ट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। जितनी भी रिसिप्ट हैं वो रिकॉर्ड होती हैं डेबिट साइड में, और जितने भी पेमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड होते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। सिंगल देखो, जो भी डेबिट, एक जगह पे डेबिट लिखा होगा, एक जगह पे क्रेडिट लिखा होगा। जो भी आपको मिल रहा है मीन्स प्लस हो रहा है, दैट इज़ डेबिट। जो भी आपसे जा रहा है माइनस हो रहा है मीन्स क्रेडिट, ठीक है। लाइक आपने कोई इक्विपमेंट्स खरीदा, तो जो इक्विपमेंट मिला वो डेबिट में आएगा, पर उसके लिए जो पैसा गया वो क्रेडिट में आएगा। सिंपल सी ये है। उसके बाद आता है कैश बुक, भी कई टाइप की होती हैं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक, इट इज़ अ सिंपल कैश बुक वेयर डेबिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन लेफ्ट साइड। देखो ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, ठीक है।
तो ऐसे जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड होंगे, जो राइट साइड है यहाँ पे क्रेडिट्स रिकॉर्ड होंगे। डेबिट मीन्स प्लस हो रहा है और क्रेडिट मीन्स माइनस हो रहा है। तो जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसमें डेबिट जो हैं वो लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं और जो क्रेडिट्स हैं वो राइट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। द नेक्स्ट इज हिंदी में है ये, तो हिंदी में भी देख लीजिए। देन आता है, वो था सिंगल कॉलम कैश बुक, ये है डबल कॉलम कैश बुक। वहाँ पे सिंगल कॉलम था, एक कॉलम था डेबिट का, एक कॉलम था क्रेडिट का। अब यहाँ पे डबल कॉलम है, तो देखते हैं डबल कॉलम क्या है। इट इज़ नोन एज डिस्काउंट कॉलम कैश बुक। द डिस्काउंट कॉलम इज एडेड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स। वहाँ पे देखो, सिंपली कभी आप शॉपिंग करने जाओ कहीं शोरूम में, तो जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये फ्रेश अराइवल क्लॉथ्स हैं, इन पे कोई डिस्काउंट नहीं है, तो उनका जो ट्रांजैक्शन होगा या फिर जो भी उनकी अकाउंटिंग होगी वो सिंगल कॉलम कैश बुक में होगी, तो उसमें कोई डिस्काउंट ही नहीं है। आप क्रेडिट कर रहे हो, वो डेबिट कर रहे हैं, तो उनका सिंपल सा रिकॉर्ड हो गया। अभी कुछ सेल चल रही है या कोई ऑफ़र है, उस टाइम आप शॉपिंग करने जा रहे हो, तो यहाँ पे उनको डबल कॉलम कैश बुक यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेबिट एंड क्रेडिट के साथ में डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो उनको अब डिस्काउंट वाला एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, प्लस एक कॉलम इसके साथ और बनाएंगे, वो होगा डिस्काउंट का। इधर पे एक कॉलम बनाएंगे, वो होगा डिस्काउंट का। ठीक है, तो ये हो गया डबल कॉलम कैश बुक। मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट के साथ साथ, ये तो सिंगल कॉलम में तो डेबिट एंड क्रेडिट तो सिंपल दो टर्म है, डेबिट और क्रेडिट तो होगा ही होगा, तो ये हो गया सिंगल कॉलम। उसके बाद हम डबल मीन्स दो कॉलम होंगे, तो डिस्काउंट का एक कॉलम ऐड हो गया, दैट इज़ डबल कॉलम कैश बुक। देन आता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक और बैंक कॉलम कैश बुक। There is a column for bank transaction along with other two columns of the cash book, both the debit and credit side. देखो, इसमें 3 कॉलम्स होते हैं। इसमें डेबिट क्रेडिट के साथ साथ एक बैंक ट्रांजैक्शन का भी कॉलम होता है। इसमें बैंक ट्रांजैक्शन भी हो गया, दैट मीन्स 3 कॉलम हो गए। तो ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक, या फिर सिंपल से नाम भी दिया है कि बैंक कॉलम कैश बुक, मीन्स बैंक ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन भी इसमें दिया होगा, एक कॉलम होगा जिसमें बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 कॉलम मीन्स ट्रिपल कॉलम, एंड थर्ड वाला कॉलम इज अबाउट बैंक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कैश बुक ऑन बोथ द साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। ये हिंदी में है। नेक्स्ट इज परचेज बुक। परचेज मीन्स कुछ खरीदना, परचेज करना, दैट इज परचेज। इट मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर। सिंपल सी बात है, कुछ परचेज कर रहे हो आप, तो जो सप्लायर हैं या जो वेंडर्स हैं उनसे आप परचेज करोगे, तो पर सप्लायर से आपने जो भी गुड्स वगैरह खरीदे उनको जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, आपने जो खरीदा है उसको जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं परचेज बुक। जैसे कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, फूड ऑर्गेनाइजेशन, आपने एक सर्वे किया कि आपकी क्या क्या नीड्स हैं, उस नीड्स के अकॉर्डिंग आपने जो भी रॉ मटेरियल था वो मंगाया। अब वो रॉ मटेरियल जो मंगाया है उसका कहीं ना कहीं तो आप रिकॉर्ड करेंगे, तो जो रॉ मटेरियल आपने मंगाया है, आपने एक तरीके से ख़रीदा है उसको, तो उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। देन आता है सेल्स बुक। सेल मीन्स बेचना। इट मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर। अब सिंपल सी बात है, आपने सप्लायर से ख़रीदा था, आप कस्टमर को बेचेंगे, तो अब जितना भी रिकॉर्ड या फिर जो भी गुड्स या फिर जो भी सामान आपने बेचा है उसको जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे उसको बोलते हैं सेल्स बुक। सेल्स मीन्स बेचना। आपने ख़रीदा था तो उसका एक आपके पास रिकॉर्ड हो गया। अब आप कुछ सामान बेच रहे हैं, मीन्स आपने कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा था, उसको यूज़ करके आपने कोई डिश बनाई, कोई कस्टमर आया, कस्टमर ने वो डिश ऑर्डर की, कस्टमर ने वो डिश खरीदी, तो ये आपने ख़रीदा, उसमें आपका कुछ प्रॉफिट मार्जिन होंगे, कुछ आपकी जो भी आपने ऐड किए एक्स्ट्रा चार्जेस वो होंगे, तो वो आप कहीं उसके रिकॉर्ड के लिए आपके पास एक बुक होगी। तो आप सिंपल सी बात है, वो सामान बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सेल वाला जो कॉलम आएगा, जो भी आप सेल कर रहे हो उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहाँ पे आता है परचेज रिटर्न बुक। सिंपल ये जो परचेज, अब आपने किसी ने कस्टमर ने कुछ ख़रीदा था, ठीक है, उसको पसंद नहीं आया, उसके बाद उसने आके उसको रिटर्न किया, तो आपने जो बेचा था, ठीक है, वो इसमें रिकॉर्ड हुआ, ख़रीदा था इसमें रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद आपने कुछ ख़रीदा, आपको पसंद नहीं आया, सिंपल सी बात है, आपने कुछ ख़रीदा, आपको पसंद नहीं आया, उसको बाद रिटर्न करने जा रहे हो, तो उसका भी एक अलग रिकॉर्ड होना चाहिए।
तो परचेज किया हुआ सामान अगर रिटर्न करने जा रहे हैं तो उसके लिए परचेज रिटर्न बुक होती है। और सिंपल सी बात है कि जैसे आपने कुछ क्लॉथ या कोई आप शॉपिंग करने गए, आपने कुछ कपड़ा लिया, वहाँ पे आपको पसंद आया, बाद में आपको पसंद नहीं आया तो आप उसको रिटर्न करने गए, तो वो जिसमें रिकॉर्ड करेंगे वो होगा उनका एक अलग से एक बुक होगी, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक। और सिंपल जो फूड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें परचेज रिटर्न वाला ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि कस्टमर ने डिसऑर्डर किया, उसने उसको कंज्यूम कर लिया, अब उसका रिटर्न करने तो आएगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो फूड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें परचेज रिटर्न बुक का ऑप्शन नहीं होता है नॉर्मली। ये हिंदी में है। द नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न बुक। इट रिकॉर्ड ऑल द सेल रिटर्न बाय कस्टमर। वहाँ पे आपने लास्ट था परचेज रिटर्न बुक, मीन्स आपने कुछ खरीदा, आपने वापस करके आए। देन सेल्स रिटर्न बुक, आपने कुछ बेचा, ठीक है, और उसको अगर आपकी फूड ऑर्गेनाइजेशन है, आपने कोई डिश बेची, उसके बाद कस्टमर उसको वापस करने नहीं आएगा नॉर्मल सी, बिकॉज फूड सोल्ड टेकन अवे फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट, उसको रिटर्न नहीं करते हैं दोबारा। तो इट रिकॉर्ड ऑल द सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर। फूड ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बाकी आपने कुछ बेचा, वो कस्टमर आपके वापस आके रिटर्न करके गया, वो आएगा सेल रिटर्न बुक में। उसके बाद आता है जर्नल। इट रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजैक्शन और विच देयर इज अ नो स्पेसिफिक बुक मेंटेन। ऐसे मीन्स ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसके लिए कोई अलग से एक बुक बनाई नहीं गई है। लाइक आपके पास कुछ सामान था, आपके पास इक्विपमेंट पड़ा हुआ था, आपने उसको बेच दिया, या फिर आपने कुछ उधार लिया, कहीं से डेबिट लिया आप, ठीक है, वो हो गया। या फिर आपके जो आपने कुछ इक्विपमेंट लिया वो लॉस में चला गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है, या फिर कभी कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए। तो ये इस टाइप के जो रिकॉर्ड्स हैं, इनको रिकॉर्ड करने के लिए ना ही बैंक में कोई कॉलम है कि आपको अगर कोई लॉस हुआ तो आप उसमें जाके रिकॉर्ड कराओगे, नहीं है। तो उसके लिए एक अलग से बुक आती है, उसको बोलते हैं जर्नल। मीन्स आपको लॉस हुआ, या फिर आपने कहीं एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर दिए, या फिर कोई आपने कर्ज लिया या बैड डेब्ट लिया, या कोई सामान आपने बेचा, ये सब जो जिसके लिए कोई बैंक में या बैंक कॉलम या कैश बुक है उनमें ऑप्शन नहीं है, जिनका ट्रांजैक्शन या जो इस टाइप जो ऊपर अकाउंट बुक्स थे उनमें नहीं होता है, तो उनके लिए एक अलग बुक है, उसको बोलते हैं जर्नल। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको नॉर्मल अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल्स में। देन हिंदी में है, आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। ये था पूरा अकाउंटिंग की जो भी फाइनेंस मैनेजमेंट से लेके उसके जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको कितनी अकाउंटिंग बुक हैं, क्या कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम परचेज बुक, सेल बुक, ये सब जितना भी बुक्स हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग सिस्टम हैं कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स आर वेरी वैल्यूएबल एंड थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। दिस इज़ माय फेसबुक पेज, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वे टू JRF इज़ द यूट्यूब चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे लोगों तक पहुँचे। एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।